नमस्कार दोस्तों, खौफ की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और दोस्तों आज हम अपने चैनल पे दूसरी कहानी लेकर आ रहे हैं। ये कहानी भी सत्य घटना पे आधारित है और आज की कहानी बनारस के एक गांव की कहानी है। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू कर। तो दोस्तों कहानी एक छोटे से परिवार की है जो कि बनारस के एक छोटे से गांव में रहते थे। जिस तरह गांव के लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए खेतीबाड़ी करते हैं, तो इसी प्रकार जो आदमी था वो खेतीबाड़ी करने का काम करता था और उसकी जो बीवी थी वो घर पे रहती थी, अपने बच्चों को देखभाल करती थी। तो इनकी एक 8 साल की लड़की थी और एक 2 साल का लड़का था। तो आम तौर पर जैसे कि गांव के लोग अपना जीवन हंसी खुशी बिताते हैं, उसी तरह ये फैमिली भी अपना जीवन हंसी खुशी बिता रही थी। तो एक दिन क्या होता है कि शाम का वक्त होता है। जैसे गांव में लोग और नॉर्मल भी हम शाम के टाइम में अपने घर में बाहर बैठ जाते हैं, इसी तरह ये फैमिली भी अपने घर पे छत पे बैठी हुई थी। दोस्तों क्या होता है कि जिस तरह की फैमिली में दो बच्चे थे, आपस में लड़ रहे होते हैं खेल खेल में। तो इनके जो पेरेंट होते हैं वो इनको डांट देते हैं। खासकर लड़की जो बड़ी थी उसको डांट दिया उसके घर वालों ने। हालांकि आमतौर पर घर वाले जब बच्चों को डांटते हैं तो बच्चे थोड़ा सा नाराज होते हैं, लेकिन बैठ जाते हैं। तो इसी प्रकार बच्ची को जब डांटा गया, दोस्तों बच्ची का जो रिएक्शन था वो थोड़ा सा अलग था। अब बच्ची को जब डांटा गया, उसके घर वालों ने उसको डांटा, तो बच्ची ने तुरंत ही जा कर के छत का जो किनारा होता है, जैसे कि हम लोग अपनी छत पे उसके चारों तरफ एक बाउंड्री कर देते हैं, कवर कर देते हैं सेफ्टी के लिए, तो उसी तरह बच्ची अपनी छत की एकदम बाउंड्री पे जाके खड़ी हो गई और कूदने ही वाली थी। तो इतने में इसके जो पापा थे बच्ची को भाग के किसी तरह बचाते हैं, उसको रोकते हैं और उसको बिठा देते हैं। तो जो बच्ची के पेरेंट थे वो एकदम डर गए थे कि बच्ची ने इतनी इस बात को सीरियस क्यों ले लिया, कि हमने इसको एक डांटा, जरा सा डांटा, लेकिन इसने इस बात को तो सीरियस ले लिया। उस टाइम उस बच्ची को कुछ नहीं कहते हैं, वो बिठा देते हैं बच्ची को, अपना काम करने लगते हैं। लेकिन फिर बच्ची थोड़ी देर में दोबारा से जाके फिर से छत के किनारे जाके खड़ी हो जाती है और फिर से वो कूदने ही वाली होती है। फिर से उसके पेरेंट उसको पकड़ लेते हैं। तो ये देख के पेरेंट बहुत हैरान कि बच्ची ऐसा दूसरी बार क्यों कर रही है। और इस बार बच्ची जब किनारे पे खड़ी थी तो उसके पेरेंट उसको जब हटा रहे थे, तो वो बहुत जोर की, बहुत तेज आवाज में अपने घर वालों को डांटती है कि मुझे छोड़ दो, मेरा अब समय आ गया है, मुझे मरना है। तो ये सब सोच के घर वाले उसको पहले तो बिठाते हैं। तो उन्हें लगता है शायद ये बीमार है, तो इसी वजह से उस पर ज़्यादा उस तरह से डांटते नहीं है, उसको नीचे घर में ले आते हैं और आराम से खिलाते पिलाते हैं, देखभाल करते हैं। तो गांव के लोग थे, उनको लगा शायद बच्ची ने किसी वजह से दुखी होगी किसी बात को लेके, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो होता क्या दोस्तों, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं बच्ची की हालत थोड़ी खराब होती रहती है। वो अपने घर वालों से चिड़ी चिड़ी रहने लगती है, उसके जो दोस्त वगैरह होते हैं उनसे ठीक से बात नहीं करती। सब लोगों से इसी तरह से बात करना, और जब भी वो बात करे तो अपनी आवाज़ को भारी करके बात करे। और अकेले रहना उसको पसंद था लड़की को, बीमार ज़्यादा रहने लगी थी। तो एक दिन इनके घर में गांव की एक दादी रहते हैं, तो इसी तरह इनके गांव में गांव की दादी थी, वो इनके घर आई। जैसी गांव की दादी घर आई, वो बच्ची को देखती है तो तुरंत ही वो ये बात कहती है उसके पिताजी को कि इस बच्ची को किसी को दिखाओ। अब दिखाने का मतलब, बच्चे जब बीमार वगैरह होते हैं तो वो झाड़ फूक वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसी तरह उस गाँव की दादी थी, तो उसे देख के ही अंदाजा हो गया था कि इस बच्ची पे कोई दिमागी तौर से परेशानी नहीं है, बल्कि एक तरह से ऊपरी चक्कर है। तो उस दादी बच्ची को देख के उसके पेरेंट को जब बताती है, तो उसके घर वाले 2-3 दिन के बाद जहाँ दादी बताती है तो वहाँ उसको लेके जाते हैं, यानी एक पंडित जी के पास जो किसी प्रकार का झाड़ फूक करते थे। तो जब वो बच्ची को देखते हैं, पंडित जी के पास जब उसके माँ बाप जाते हैं बच्ची को लेके जाते हैं, तो पंडित जी बच्ची को दूर से देखते हैं और वो देख के ही समझ जाते हैं बच्ची पे कुछ ऊपरी चक्कर है। तो उसके माँ बाप को, बच्ची के माँ बाप को पंडित जी बताते हैं कि मैं 2-3 दिन में आपके घर आऊँगा और आके मुझे पहले घर देखना पड़ेगा आपका।
तो ठीक 3 दिन बाद वो पंडित जी उनके घर आते हैं। तो घर आने के बाद वो क्या पूरा घर देखते हैं, तो उनको देख के ही घर अंदाजा होता है इस घर में कोई बुरी चीज़ का साया है। तो उसके पेरेंट को वो बताते हैं कि आपके घर पे एक बुरी चीज़ का साया है, तो मुझे कुछ पूजा करनी पड़ेगी, आपके घर में पाठ करना पड़ेगा ताकि इस चीज़ को हटा जाया जा सके। तो इतने में वो उनको बोलते हैं कि आपका ये छोटा जो बच्चा है 2 साल का, इसको आप किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ाइए, क्योंकि इस बच्चे का रहना ठीक नहीं होगा। तो उसके माँ बाप उस बच्चे को अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आते हैं। 3 दिन के बाद जब पूजा शुरू होती है, तो दोस्तों पंडित जी जब पूजा शुरू ही कर रहे होते हैं, पूजा में उसके माँ बाप थे, अपनी बेटी को लेके बैठे थे और पंडित जी पूजा कर रहे थे। तो जैसी पूजा शुरू हुई कुछ देर के बाद जब पंडित जी मंत्रों का जाप कर रहे थे, तो बच्ची के अंदर जो भी चीज़ थी वो एकदम बाहर निकल के आती है। जैसे कि बच्ची के अंदर ही होती है, लेकिन वो अपना रूप दिखाती है। तो वो उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है बच्ची की, जैसे कि मानो एकदम आंखों में किसी प्रकार का केमिकल लगाया हो। और उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि किसी बड़े आदमी की तरह। तो पंडित जी जब उसको देखते हैं तो उससे बात करते हैं। तो आमतौर पे जिस प्रकार की ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं जल्दी किसी से वो नहीं होती, डरती नहीं है। तो इसी प्रकार से पंडित जी से जो झाड़ फूक वाले थे, इनसे काफ़ी वो बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी छोड़ के, ये मेरा अपना है घर, मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूँगी। तो पंडित जी बोलते हैं तुझे इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस तरह से इनका बीच में काफ़ी देर तक लड़ाई चलती है एक प्रकार की। तो पंडित जी जब ज़्यादा अपने मंत्रों का जाप करते हैं, किसी तरह से उसको कंट्रोल करते हैं, तो बहुत देर बाद वो पूछते हैं कि तू इसको क्यों छोड़ के नहीं जाना चाहती। तब वो चीज़ अपने बारे में बताती है कि ये बच्ची करीब कुछ दिन पहले अपने घर से थोड़ा सा दूर पीपल के पेड़ के नीचे खेल रही थी अपनी बॉल से, जहाँ पे मेरा स्थान था रहने का। तो ये बॉय बच्ची बॉल खेलते खेलते जहाँ पे मैं सोया हुआ था उस जगह पे आके मेरे ऊपर से चढ़ के चली गई, जिस वजह से मेरे को बहुत दिक्कत हुई और मुझे बहुत गुस्सा आया। इसी वजह से मैं इसके पीछे लग गया। तो पंडित जी उसे बोलते हैं कि इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है, ये बच्ची से गलती से हुआ। तो बुरी चीज़ इस चीज़ को नहीं मानती, वो कहती नहीं मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत देर बाद इस तरह से पंडित जी के और उस चीज़ के बीच में काफ़ी लड़ाई चलती है। तो वो एक ही चीज़ पे मानती है कि बच्ची को हमेशा के लिए इस गांव से दूर जाना पड़ेगा, तभी मैं इस बच्ची को हमेशा के लिए छोड़ूंगा। तो वही चीज़ उसके फैमिली वाले मानते हैं कि नहीं हमें बच्ची को बचाना है। फैमिली वाले भी यही सोचेंगे कि किसी तरह से उनकी बच्ची की जान बचे। तो वो वही करते हैं, उस घर को पहले तो पूजा पाठ हो जाता है, वो चीज़ किसी तरह से चली जाती है, उसका भी शांति का पाठ किया जाता है। और फिर उसके घर वाले वही करते हैं, उस गांव को अपने ही गांव को उनको छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो अपने दूसरे ही किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने लग गए थे, थोड़ा सा दूर जहाँ उनका अपना रिश्तेदार का घर था। और वो जगह वो अभी हमेशा के लिए उन्होंने छोड़ दी। और इसी तरह दोस्तों मैं अगली कहानी भी आपके सामने लेकर आऊँगा। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरी कहानी को, ताकि आगे आपको मेरी और कहानियाँ मिल सकें। चल इसी प्रकार नई कहानी में मिलेंगे दोस्तों। गुड बाय।